नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भारत का भविष्य गढ़ने वाले अटल जी के हाथों जिस उदीयमान भारत की नींव रखी गई, उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बुलंद इमारत को खड़ी कर रहे हैं। इस समय पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में यह समय स्वतंत्र भारत की अब तक की यात्रा का विश्लेषण कर भविष्य के नए लक्ष्य स्थापित करने का भी है। स्वतंत्रता के इस 7.5 दशकों में यदि ऐसे नेतृत्व की बात करें जिसने सुशासन और सुचिता की पुनः स्थापित करते हुए भारत के नवनिर्माण की नींव रखी हो, तो मेरी स्मृति में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सबसे ऊपर आता है। वे ऐसे शिखर पुरुष थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में सर्वमान्य एवं स्वीकार्यता का नया अध्याय लिखा और अन्य दलों के नेताओं के हृदय में भी अपने लिए उतना ही स्थान बनाया जितना कि वे अपनों के बीच लोकप्रिय थे। भारत की राजनीति में सुचिता एवं सुशासन के पुनः स्थापक के रूप में अटल जी को सदैव याद किया जाता रहेगा। उन्होंने जीवन पर्याप्त जो राजनीति की वे पद, पैसा अथवा किसी अन्य लोभ के लिए नहीं की, वह राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित मां भारती के ऐसे लाल थे जिनका अवदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। इसलिए राष्ट्र नवनिर्माण की नींव धरने वाले युग परिवर्तक अटल जी के जन्म दिवस की आज संपूर्ण राष्ट्र सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह कहते हुए मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि अटल जी के हाथों 21वीं सदी के जिस उदीयमान भारत की नींव रखी गई, उसी नींव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बुलंद इमारत को खड़ी कर रहे हैं। अटल जी ने अपने सुदीर्घ सामाजिक राजनीतिक जीवन में अनेक अवसरों पर राजनीतिक सुचिता एवं सिद्धांतों के उदाहरण प्रस्तुत किए जो भावी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय बन गए हैं। उनके निर्णयों में दूरगामी दृष्टि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। उनके शासन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बुना गया सड़कों का नेटवर्क ग्रामीण भारत की वे धमनियां हैं जहां आज विकास की धारा बह रही है। कृषि सुधारों के विषय में सर्वप्रथम अटल जी ने ही सोचा और राष्ट्रीय किसान योजना आयोग की भी स्थापना की। किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का उनका नवाचार किसानों के लिए बड़ा सहारा बना। उनके दौर में हुए आर्थिक सुधारों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिली। आज भारत में टेक्नोलॉजी का जो युग है, उनकी आधारशिला भी अटल जी ने ही रखी थी। नदियों को जोड़ने की उनकी दूरगामी सोच अब जमीन पर आकार लेने लगी है। हाल में ही केंद्रीय कैबिनेट ने केन बेतवा लिंक परियोजना को जो स्वीकृति देकर बुंदेलखंड क्षेत्र को नवजीवन एवं विकास का प्रभाव प्रदान किया है, वह भी उन्हीं की देन थी। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना भी उनके ही साहस का परिणाम रहा। चाहे दूर संचार क्रांति हो या राष्ट्रीय राजमार्ग का स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अटल जी का प्रत्येक कदम भविष्य के समृद्ध भारत को गढ़ने वाला था। उनकी सरकार में यदि यह सब संभव हो सका तो सिर्फ इसलिए कि उनके पीछे सिर्फ एक ही मूल मंत्र था, सुचिता एवं सुशासन। विगत 7.5 वर्षों में मुझे प्रधानमंत्री मोदी के साथ सतत कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी कार्यशैली में मुझे समग्रता से अटल जी के दर्शन होते हैं। अपने एक आलेख में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल जी का पूर्ण स्मरण करते हुए लिखा कि हमारे देश में अनेक ऋषि मुनि संत आत्माओं ने जन्म लिया है। देश की आजादी से लेकर आज तक की विकास यात्रा के लिए भी असंख्य लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की रक्षा और 21वीं सदी के सशक्त सुरक्षित भारत के लिए अटल जी ने जो किया है वह अभूतपूर्व है। सुशासन, पारदर्शिता एवं दूरगामी सोच के साथ एक प्रभावी नेतृत्व देते हुए मोदी जो अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, उन्हें अटल जी की आंखों से देखा गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब के सर पर छत, उज्ज्वला योजना से माताओं को धुएं से मुक्ति,
दिलाती रसोई गैस, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय, हर गरीब का जनधन खाता और डीपीटी के जरिए योजना की राशि का सीधा आवंटन, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा और 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष से गांवों में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जैसे तमाम कदम हैं जो आज मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं। अटल जी के हाथों सर्व शिक्षा अभियान के रूप में भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के जो सूत्र रोपे गए थे, पीएम मोदी के नेतृत्व में आई नई शिक्षा नीति से वे स्पष्ट नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 से मुक्ति, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी जैसे असंभव लगने वाले कार्य भी मोदी जी ने संभव कर दिखाए हैं और इनके पीछे की प्रेरणा तो केवल अटल जी ही है। अटल जी को सर्वमान्य का एक प्रसंग मुझे अक्सर याद आता है। यह 1994 की बात है, जब देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली नरसिम्हा राव सरकार थी और अटल जी विपक्ष में थे। तब सरकार ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से पाकिस्तान द्वारा लगाए गए मानवाधिकार हनन के झूठे आरोपों का जवाब देने के लिए अटल जी पर भी भरोसा जताया और उनके नेतृत्व में एक दल भी भेजा गया। दलों की दहलीज से ऊपर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से भारत की ओर दिए गए सशक्त जवाब के कारण ही पाकिस्तान को आरोप वापस लेना पड़ा। अटल जी भाजपा के कार्यकर्ता अवश्य थे, परंतु नेता पूरे देश के थे। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अटल जी का हिंदी में जो भाषण दिया गया, वह सदैव हम उसी के लिए राष्ट्र गौरव, राष्ट्र भाषा गौरव के मंत्र के रूप में उन्हें याद करते रहेंगे। अटल जी जैसे महान व्यक्तित्व सदियों में बहुत कम पैदा होते हैं। वे कवि हृदय, धारा प्रवाही वक्ता, विचारवान लेखक, धारदार पत्रकार, भावुक जननायक, संगठन शिल्पी और नेतृत्व क्षमता से ओतप्रोत अटल जी का व्यक्तित्व संपूर्णता से परिपूर्ण था। ग्वालियर और वहां के लोग सदैव उनके हृदय में बसते थे। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे सदैव उनसे स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। संगठन के लिए किस तरह कार्य करना है, इसकी प्रेरणा वह सदैव देते थे। समाज सेवा एवं राजनीति में उनके सिखाए पाठ से ही हमेशा मेरे काम आए। भारत माँ के ऐसे सच्चे सपूत को मैं उनकी जन्म जयंती पर सादर नमन करता हूँ। इस समाचार के लेखक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।